अब देखिए उसने परचेजेस के रेस्पेक्ट में आपको पॉइंट नंबर ए में एक लाइन बोली हुई है, देयर वर नो कैश परचेजेस। तो इसका मतलब हुआ कि ये मेरी जितनी भी परचेज हुई है वो पूरी की पूरी क्रेडिट परचेज हुई है। तो क्रेडिट परचेज को मैं क्या करूंगा, क्रेडिटर अकाउंट में डाल दूंगा। तो परचेज की एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो मेरे पास क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा बाय परचेजेस। ठीक है, क्वेश्चन के ए पॉइंट में दिया हुआ है कि आपकी कोई भी परचेजेस कैश में नहीं होती है। तो अगर कैश में नहीं होती तो ये जितनी भी परचेज आई आपकी क्रेडिट परचेज हो गई। चलिए अब हमने ए और बी पॉइंट दोनों को डील कर लिया है। आइएगा सी पॉइंट में ये बोल रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है आपको वो टोटल 14 लाख है, जिसमें से 3.5 लाख वाज रिसीव्ड इन कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, डेटर अकाउंट डेबिट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जितना कैश मिला वो तो कैश में आ जाएगा, जितना आपको चेक से मिला बाय कैश, कैश से आपको कितना मिला है 3,50,000, बाय बैंक टोटल 14 लाख मिला, उसमें से 350 आपको कैश मिला। तो बताइए क्रेडिट का कलेक्शन कितना हुआ, मतलब बैंक से कलेक्शन, सॉरी, कितना हो गया आपको 14 माइनस 350, 10,50,000। इस अमाउंट को कैश बुक में डाल दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश कॉलम में तो आ गया 350 और बैंक कॉलम में आ गया आपका 1050। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस एक्सपेंसेस आपके 2 लाख हैं, जिसमें से 50,000 तो आउटस्टैंडिंग है। अब सुनना, आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं 2 लाख, उसमें से 50,000 अगर आउटस्टैंडिंग है तो पेमेंट हुआ होगा 1.5 लाख का। उस 1.5 लाख में से भी 60,000 आपने चेक से पे किया है, लिखिए बाय एक्सपेंस। ठीक है, 1.5 लाख में से 60,000 तो चेक से है, तो 90,000 कैश में हो गया और 60,000 आपका बैंक में आ गया। ये आपके एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। वापस देख लेना, टोटल 2 लाख के खर्चे हैं, जिसमें 50,000 आउटस्टैंडिंग है, तो वो मैंने अभी हटा दिया, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और इसका ट्रीटमेंट हम पी&एल और बैलेंस शीट में करेंगे। तो इसका मतलब कैश में जो मिला वो 1.5 लाख हुआ। उसमें भी उसने ये बोला कि हमने जो कैश में खर्चों का पेमेंट किया है उसमें से 60,000 के तो चेक दिए हैं, तो 60,000 तो हमने बैंक में लिख दिया और 90,000 हमारा कैश में आ गया। बोलो पॉइंट भी क्लियर ये वाला। आगे आओ, एनालिसिस ऑफ पासबुक रिवील्ड द फॉलोइंग, यानी ये सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुए हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री बोलिए क्या बनती है, क्रेडिटर क्रेडिटर टू बैंक कैश। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा क्रेडिटर टू बैंक कितना, 13,75,000। ठीक है, तो एंट्री यहां लिख देते हैं अपन। एंट्री पहले क्रेडिटर अकाउंट कहां गया, सर नीचे अकाउंट है। 13,75,000, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपके पास बाय क्रेडिटर्स।
13,75,000। अगला पॉइंट, पर्सनल ड्राइंग्स है 75,000 की। ड्राइंग्स की एंट्री बताइए क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग्स टू, हाँ मतलब कैश या बैंक के थ्रू हो जाएगी बैंक आपकी। जो भी है सर। बिल्कुल, तो कितने की ड्राइंग्स है आपकी? 75,000। बाय ड्राइंग्स आ गया आपका 75,000। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां तो आ गया टू कैश, और बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 7,15,000। यहां बाय बैंक और कैश कॉलम में आ गया 7,15,000। तो ये हमारी एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई कि हमने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया उसकी। फिर एक और पॉइंट दे रखा है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक लिखकर कैश कॉलम में डाल देंगे 1,20। ये लीजिए, ये हो गया आपका एक और पॉइंट। बोलिए, क्लियर यहां तक की एंट्रियां सारी? नाउ अब आपका ट्रांजैक्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने डेप्रीसिएशन की बातें की हुई हैं पहले, तो आइए हमने जो असेट अकाउंट बनाए हैं हम उनको भी कवर कर दें। इसने बोला है प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। तो देखिए, बिल्डिंग की वैल्यू 325 है, 325 का 5% बाय डेप्रीसिएशन। कितना आ गया? 16,250। और बाकी की आपके पास बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तीन 25 में से 16,250 माइनस करोगे तो 3,08,750। आइए, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर पर भी 5% डेप्रीसिएशन है। तो 50,000 का 5% हो गया 2,500। तो आपके पास फर्नीचर का भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मोटर कार, मोटर कार पर 20% डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन, तो 20% आपका डेप्रीसिएशन बना 18,000। ये लीजिए आपका ये अकाउंट। चलिएगा, डेटर अकाउंट भी अब अपन क्लोज कर सकते हैं। डेटर में अपने को और कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो डेटर अकाउंट में बैलेंस, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस।
170 प्लस 1440 माइनस 350 और माइनस 1050। दो लाख 10,000 ये हमारे पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कैश बुक पर आइएगा। कैश बुक में हमारे पास जो पॉइंट था कि आपको उसने बोला था कि कैशियर ने एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश, यानी जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था कैश का वो सारा का सारा चोरी हो गया आपका। वो सारा का सारा आपका क्या हो गया? चोरी हो गया था। और उसने एक और चीज बोली है कि अब वो कैश आपको क्या नहीं होगा? रिकवर नहीं होगा। रिकवर भी नहीं होगा। मिल गई ये लाइन? द अमाउंट जो भी कैशियर ने लिया मे बी ट्रीटेड एज, नहीं सॉरी, रिकवरेबल अमाउंट है। यानी अब समझो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कैशियर की चोरी को पकड़ लिया और कैशियर अब वो पैसा देगा, तो बताओ क्या हमारा नुकसान होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अब वो पैसा हम उससे क्या कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे। अभी मिला नहीं है बट रिकवर कर लेंगे। तो पहले अपन वो वैल्यू निकाल लें। बीस प्लस 3 60 प्लस 3 50 प्लस 1 20 माइनस 90,000 और माइनस 7,15,000। तो ये बैलेंस तो आपका क्या आ गया? 45,000। और बैंक का भी निकाल लो। 85 प्लस 10 50 प्लस 7 15 माइनस 60,000 माइनस 13 75 माइनस 75,000 माइनस 31। तो बैंक का बैलेंस 2,20,000 आ गया 2,20,000। क्रेडिटर अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है आपका। तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या निकल जाएगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लीजिए। 310 प्लस 1540 माइनस 1375, ये आ गया 4 लाख। 4,75। लीजिए सारे अकाउंट्स हमारे क्लोज हो गए। आइएगा अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। ओपनिंग कैपिटल दे ही रखी है आपको। हो गए? सबने अकाउंट क्लोज कर दिए ना सारे? हाँ सर। हाँ सर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। टू ओपनिंग स्टॉक, ये आपके पास आ गया 2 लाख। टू परचेजेस ये हमने निकाल लिया था 15,40,000। बाय सेल्स, हमारी सेल्स 2 थी। कैश एंड क्रेडिट, तो आपकी जो टोटल सेल्स थी वो 18 लाख थी। 18 लाख में से 20% यानी 360 तो आपने कैश में की थी।
और 14,40,000 आपकी क्रेडिट हुई। सर जी, सर इसमें जो अपने बैलेंस शीट में बनाते हैं वो अपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्यों बनाते हैं, वर्टिकल में भी तो बना सकते हैं। शेड्यूल 3 नहीं लगता इस पर, कंपनी पर इस पर लगता है। इस पे सिर्फ कंपनी पे ही लगेगा सर वो। कंपनी का ही है ना वो शेड्यूल 3, तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल है वो, तो सोल प्रोपराइटर और इन पर नहीं लग सकता वो। नहीं लगेगा क्या सर? हाँ, लग ही नहीं सकता ना, केवल ओके कंपनी के सर। लिए। 3 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सर हाँ जी। सर ये डेटर्स में जो अपन ने बाय कैश लिखा है ना, हाँ, तो ये सेल्स का मतलब कलेक्शन हुआ है ना, तो ये तो कैश सेल्स हुई ना। कैश सेल थोड़ी हुई, उधार माल तो बेचा था, डेटर से पैसा लिया, कैश सेल कैसे हो गई है? तो अपन ने तो बाय कैश लिखा है ना इसके अंदर तो। हाँ, तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी डेटर से कैश मिला। अच्छा। कैश सेल की एंट्री तो बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू हाँ अच्छा, कैश टू डेटर। डेटर्स बनी है। एंट्री बनी है कैश टू डेटर्स, यानी डेटर से कैश में पैसा मिला है। ओके। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000। अब आइएगा, अब हमने कुछ खर्चे लिए थे, वो खर्चे यहां हम लिख देते हैं। टू एक्सपेंसेस कितने थे हमारे, 2 लाख के, यानी 1.5 लाख तो हमने क्या किया था, पेमेंट किया था, और 50,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो पीएनडल में तो टोटल आएगा टू एक्सपेंसेस 2 लाख। टू डेप्रीसिएशन, हमने अलग अलग 3 असेट पर डेप्रीसिएशन निकाला था। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन हमारा कितना निकला था, 16,250। बिल्डिंग के बाद था फर्नीचर, 2,500, और फर्नीचर के बाद था आपका मोटर कार, मोटर कार। ये लीजिए, ये आपके तीनों डेप्रीसिएशन आ गए। बस इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं था, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये और कोई पॉइंट ही नहीं था, बस एक खर्चे थे और एक डेप्रीसिएशन था। तो 360 में से माइनस कर दो 2 लाख, माइनस 16,250, माइनस 2,500 और माइनस 18, तो 123,250 आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16।
लाइबिलिटीज अमाउंट और अमाउंट। आइएगा अब एक पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल हमें दी हुई है, तो कैपिटल हमें दी हुई है 4,80,000। इसमें प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 1,23,250। तो दोनों का टोटल कितना आ गया हमारे पास? इसमें से माइनस कर दोगे ड्राइंग्स, इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमें कितनी दे रखी थी? 75,000 की आपकी ड्राइंग्स है। 6,03,250 माइनस 75,000, यह आ गया 528,250। ये हमारे पास क्या आ गई? कैपिटल आ गई। बोलो क्लियर यहां तक? बिल्कुल। आइए उसके बाद और क्या लाइबिलिटी थी हमारे पास? एक था जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखा है, लोन अमाउंट। लोन के रेस्पेक्ट में कोई चेंज आपको ड्यूरिंग द पीरियड नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब जो 150 का लोन है वो एज इट इज आ जाएगा। सर क्या क्या चेंज आ सकता है लोन के रेस्पेक्ट में? रीपेमेंट हो सकता है Adjustment. ना, नया लोन हो सकता है, रीपेमेंट हो सकता है। अच्छा। आइए उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर्स। बताइए, हमने क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस निकाला था 475। 4,75,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आ गया आपके पास 50,000। असेट साइड में आ जाइए। सबसे पहले बिल्डिंग की क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाला था 3,08,750। फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू आपने निकाली थी 47,500। और मोटर कार का क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला था 72। क्लोजिंग स्टॉक आपका 3 लाख। डेटर्स, तो डेटर का भी हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया था 2,10,000। बैंक बैलेंस आपने कितना निकाला था? बैंक बैलेंस था 220। और जो कैश बैलेंस चोरी हो गया था वो आप बाद में रिकवर कर लोगे, तो हम उसे दिखाएंगे अमाउंट ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉय या फ्रॉम कैशियर के नाम से। कितना था? 45,000 का अमाउंट कैशियर से ले लोगे आप। तो अभी आप उसने दिया नहीं है तो आपने उसके अमाउंट को ड्यू कर दिया। बस, और कोई पॉइंट बचा क्या? टोटल लगा लीजिए एक बार। लाइबिलिटी का टोटल आया है 12,03,250। इधर आ जाओ। 308,750 प्लस 47,500 प्लस 72 प्लस
3 लाख प्लस 210 प्लस 220 और प्लस 45,000, ये भी आ गया। ये लीजिए, ये आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया। तो ये आपके पास ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बन गई। बस अकाउंटिंग एंट्रियों के हिसाब से अकाउंट ओपन कर दो, सारी वर्किंग कंप्लीट करो, और वर्किंग कंप्लीट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली अपना पूरा क्या बना सकते हो, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। देखिएगा एक बार, जून 2014 का क्वेश्चन निकालिए आप। जून 2014, देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स बाय अडॉप्टिंग 360 डेज इन अ ईयर। आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। देखिएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब हो गया कि ऑन एन एवरेज आपके डेटर्स, ध्यान से सुनना, ऑन एन एवरेज आपके डेटर्स आपको कितने समय में पैसा दे देते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं कलेक्शन पीरियड। अगर मैं रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले पर जाऊं तो मेरा इसका एक फॉर्मूला होता है, एवरेज डेटर्स divided by credit sales into number of days या ऑब्लिक months in a year। अगर पीरियड मंथ में निकालना है तो मंथ से मल्टीप्लाई, डेज से निकालना है तो डेज से। हालांकि इसके पूरे प्रॉपर पॉइंट को हम लोग रेशियो एनालिसिस में कवर करते हैं। तो अभी मैं सिर्फ, चूंकि ये क्वेश्चन यहां पर आ गया तो आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। अब मुझे इसमें एक तो डेटर निकालना पड़ेगा, एक क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी। आइए, मुझे क्या क्या दिया हुआ है। मुझे एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है, फिर डेटर्स की वैल्यू दी हुई है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, फिर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दिया हुआ है, और मुझे क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स रेशो दे रखा है। तो देखिएगा, अब मुझे ये पता है कि मुझे अगर जीपी रेशो दे रखा है तो मुझे हर हालत में कहीं ना कहीं कुछ और वैल्यू पर जाना पड़ेगा। अब मुझे एक और रेशो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिएगा, मुझे टर्नओवर रेशो 6 दे रखा है, COGS मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 10,80,000। तो इसका मतलब मैं COGS निकाल सकता हूं 6 इंटू 1080, लीजिए 6 इंटू प्लस, तो ये आ गया 64 लाख। अब वही बात, मुझे जीपी रेशो दिया हुआ है, जीपी रेशो है
10% ऑन सेल्स, क्योंकि जीपी रेशियो हमेशा सेल्स पर निकलता है। तो समझिएगा, अगर मेरा जीपी रेशियो 10% है तो मुझे ये पता है लेट अगर सेल्स 100 है तो जीपी 10 हो गया, तो मेरी जो सीओजीएस है वो 90 आ गई, क्योंकि अगर सेल्स में से जीपी हटाऊंगा तो सीओजीएस आ जाएगी। यानी व्हाट डज इट मीन कि अगर जीपी रेशियो 10% ऑफ सेल्स है तो सीओजीएस जो है वो सेल्स का 90% है, और वो 90% वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पता है। तो सेल्स आ जाएगी 64,80,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो 72 लाख आपकी सेल्स आ गई। नाउ अब उसने बोला है क्रेडिट सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 20% है, तो मेरे पास अब क्रेडिट सेल्स भी आ जाएगी। टोटल सेल्स 72 है, उसका 20%। ये लीजिए, अब मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्मूले के सारा डेटा मिल गया। एवरेज डेटर्स मुझे डेटर दिए हुए हैं 690, डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स मैंने निकाल ली 14,40,000 इंटू एक साल में नंबर ऑफ डेज उसने मुझे दे रखे हैं 360। तो लीजिए एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया, फॉर्मूला है एवरेज डेटर्स यानी 6 लाख डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स यानी 14,40,000 और इंटू 360। 690 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 360, तो ये मेरे पास आ गया 172.5 डेज। ये लीजिए, ये आपके पास एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास छोटे मोटे बन जाते हैं जिनमें ये कुछ रेशियोज की सहायता से आपसे वैल्यू निकलवा सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड है आपका 172.5।